आप सबको मेरा प्रणाम। आज का टॉपिक है धारणाएं, बिलीफ्स। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये तो सुना होगा कि खाली कप हो तो ही कुछ भर सकते हैं, भरा हुआ कप हो तो नहीं, कुछ अंदर रहेगा, वो वेस्ट हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। एक बात ये है, ठीक है। दूसरी बात, ऑलरेडी अगर कप भरा हुआ है, ठीक है ना, चाय से, लेकिन मुझे पीना है कॉफी, तो मुझे चाय को तो निकालना पड़ेगा ना। पूरा कप खाली करूंगी चाय का तो ही पूरा कप कॉफी से भरेगा। अगर मैं आधा कप भी चाय उसमें रखती हूँ और फिर आधी कॉफी डालती हूँ तो भी काम चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इस जन्म में आपने मनुष्य का जन्म लिया है, ठीक है, तो आपका जो कप है, उषा रूपी जो कप है, माधवी रूपी जो कप है, हाँ, वो भरा हुआ लेकर आ रहे हो या खाली? खाली करके ही आना खाली पड़ेगा। मैम। आना पड़ेगा की बात नहीं है, लिसन टू द क्वेश्चन। खाली करना पड़ेगा। भरा हुआ मतलब आता है। मतलब ये दैट इज द राइट आंसर कि यस, भरा हुआ कप हम लोग है, हम भरकर आए। किससे भरकर आए हैं? पिछले जन्म के संस्कार। हाँ, अब संस्कार का मतलब मुझे कोई समझाए। जब हम बोलते हैं हम पिछला संस्कार लेकर आए हैं या इस जन्म, तो व्हाट डू यू मीन बाय संस्कारा? मतलब ऐसी कोई धारणा कि उसमें वो फिक्स की जाती है। जैसे तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम लेडी हो, तुम जेंट्स हो, आपने रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, ऐसा सब कुछ वो डाल के आते हैं, वो संस्कार हो सकता है। ठीक है, यस मनीषा। तो ये हैबिट पहले फॉर्म होती है, पहले थॉट होता है, उसके बाद एक हैबिट बनती है, उसके बाद वो कैरेक्टर बिल्डअप होता है, फिर उसके बाद वो संस्कार में बन जाता है। लेकिन थॉट कहाँ से आ सकता है? कोई भी एक सोर्स है? थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से या बोलो, डोंट वरी। हाँ, यस मैम, यस मैम। नहीं नहीं, डोंट वरी, कंटिन्यू। ऐसा बोल रही, सोच, हाँ, वर्ड्स मत सोचो। वो जैसे आपके जो थॉट्स होंगे वही मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्शन होगा, उसकी वजह से एक थॉट जनरेट होगा, थॉट जनरेट होगा तो हम एक्शन करेंगे, एक्शन के बाद में वही हमारी हैबिट बनेगी, हैबिट के आगे कैरेक्टर बनेगा, कैरेक्टर के आगे फिर वो संस्कार बनेगा। लेकिन थॉट सिर्फ भीतर से आएगा मनीषा? हाँ, थॉट भीतर से ही आए। जिस फैमिली में हम पैदा होते हैं, फिर वो माँ बाप जो थॉट डालते हैं वही वैसे ही हमारी संस्कार हो जाते हैं। मुझे लगता है बाहर से आते हैं संस्कार, कुछ मन से भी होते हैं। थॉट कहाँ से आते हैं? थॉट तो बहुत सूक्ष्म शरीर से आते हैं। एक मिनट, कॉल आ गया था। अब आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, सो बैक टू मनीषा। मनीषा, थॉट सिर्फ भीतर से आएंगे? कंडीशनिंग भी होती है, बाहर की कंडीशनिंग भी होती है, जो हमारे को बचपन से लेके बता रहे थे, जैसे अभी मैम के बचपन से लेके कंडीशनिंग भी होती है, भीतर से भी आते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि कहीं अलग ही ऐसा हमने सोचा नहीं होता, वो भी सोच लेते। हेलो, बार बार कॉल आ रहा है। मनीषा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, थॉट सिर्फ भीतर से आएगा?
इट कैन बी कंडीशन ऑल्सो, मतलब हमारे बचपन से लेके अब तक जो हमारे लाइफ टाइम है वो कंडीशन होगा, बाहर से तो भी हो सकता है, एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस से भी थॉट जनरेट होते हैं, और ऐसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो बोलते हैं वो वहीं से जनरेट होते हैं। yes, so all I'm trying to say is thought भीतर से भी जो पिछला है, मतलब पिछले जन्मों में हमने सुना या हमने एक्सपीरियंस गैदर किया, हमने इम्प्रेशंस गैदर किए अलग अलग हमारे जीवन की अनुभूतियों से, ठीक है। लेकिन दूसरा एक है, जब इस जन्म में हम जन्म लेते हैं, कैन यू हियर मी? यस यस यस। ओके, जब इस जन्म में इस बार हम जन्म लेते हैं तो बाहर से, इन द सेंस स्कूल में गए तो टीचर ने कुछ सिखाया, प्रिंसिपल ने कुछ सिखाया, नए दोस्तों ने कुछ सिखाया, मम्मी पापा ने कुछ सिखाकर आपको भेजा, तो वो भी बाहर से होगा ना, है ना? यस, कैन यू हियर मी? यस यस माँ, यस। पता नहीं क्यों मेरे फोन में पॉज सब हो गए हैं। एनीवे, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। हाँ, मैं एक एग्जांपल देकर आपसे बात करूंगी। एक कंप्यूटर, आप सब कंप्यूटर से वाकिफ हैं, है ना? हाउ द ma'am. कंप्यूटर इज। यस हाँ, तो कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं ना, तो उसमें सब डल के आता है, और लाइक द बेसिक सॉफ्टवेयर। हाँ, फिर हमने भी कहा होगा कि ये हमारी पसंद का है, ये डालो, मतलब इन शॉर्ट द कंप्यूटर कम्स भरा हुआ, जैसे मनुष्य भी पिछला सब भरा हुआ लेकर आता है। अब अगर हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या तो हमारी चाहत की चीजें वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं हो रही है, जो भी एक्टिविटी या जो भी गेम हमें पसंद है या जो भी, ठीक है, वैसे तो हम क्या करेंगे, उसको हम डीफॉर्मेट करते हैं। डीफॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? पूरा इरेज, एवरीथिंग गेट्स इरेज्ड, एवरी सॉफ्टवेयर, एवरी गेम, एवरी जितने हमने फोटोज खींच के हमने उसमें मेमोरी की तरह, इंप्रेशन की तरह डाले हैं, हाँ, वो करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम चूज करेंगे। तो एक काम कर, तो पूरी दुनिया ने ये सॉफ्टवेयर डाला है तो मेरे में भी तू डाल देगा, ऐसा नहीं, ये मेरा काम का ही नहीं है। पुट ओनली दिस सॉफ्टवेयर, पुट ओनली दिस गेम, मैं बोलूंगी वो ही कर। उसी तरह से मेडिटेशन जो है, इट इज अ डीफॉर्मेटिंग का एक्ट। मेडिटेशन मीन्स डीफॉर्मेटिंग द कंप्यूटर कॉल्ड दिस ह्यूमन। देखो, मेरी बात तब समझ में आएगी जब आप ये ह्यूमन बॉडी को एक मशीनरी की तरह देखोगे। जैसे जो गुरजेफ का नाम अगर आपने सुना है, ऑस्पेंस्की का नाम अगर आपने सुना है, जो गुरजेफ के साथ थे, वो कभी भी ह्यूमन बॉडी को ऐसे हम जिस तरह से इमोशनल होकर लेते हैं ना, वैसे वो लोग बात ही नहीं करते। दे टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीनरी, हाउ द ब्रेन वर्क्स, हाउ द हार्ट वर्क्स, क्या है जिससे ये उंगली उठती है, ऐसा सब स्टडी करते हैं। और उससे सच में बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए इमोशनल बॉडी के परे जाना पड़ता है हमें। वी कांट गेट इमोशनल, दिस इज अ मशीन। जैसे हमारे यहाँ एक हम मिक्सी लेकर आ गए, या फ्रिज लेकर आ गए, या अवन लेकर आ गए, तो पहले तो हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं कि नहीं, कि एग्जैक्टली हाउ टू ऑपरेट दिस, फिर एग्जैक्टली हाउ टू ऑपरेट कि जिससे आपको ऑप्टिमम उसका फायदा मिले। ये भी हम देखते हैं ना, कि प्रीहीट करो ओवन को, उसके बाद अंदर बेक के लिए रखो, डायरेक्ट जब ठंडा ओवन है तब नहीं रख दो, ऐसा सब होता है कि नहीं? तो वैसे ह्यूमन बॉडी और माइंड के लिए किसी ने भी मैनुअल दिया आपको जैसे ही आप पैदा हुए? नहीं दिया। जिसको जो मन में आया है, जिसको जिस माँ बाप के पास जो इंफॉर्मेशन थी या जो होश था या उसके पास जो ट्रेनिंग थी या उसकी जो सोच थी, हाँ, वो ही उसने दे दी। यस और नो? तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर आपके माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने खुद की हीलिंग नहीं की है, खुद हील नहीं हुए हैं, खुद अवेकन नहीं हुए हैं,
तो वो आपको क्या, आपके कंप्यूटर रूपी दिमाग में एटलीस्ट इस जन्म में कौन सी डेटा डालेंगे? हेल्दी डेटा डाल पाएंगे? No, no. उनकी जो दुख है वो पास ऑन करेंगे आपको, उनकी जो अनुभव है वहीं से वो बोलेंगे, सत्य के अवस्था से नहीं बोलेंगे, हील्ड ह्यूमन की अवस्था से नहीं बोलेंगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन आपका मन किस अवस्था में है वो तो पहले आपको करना पड़ेगा ना ठीक। क्योंकि अभी तो हस्बैंड ने 5 साल पहले जो किया, सास ने जो 10 साल पहले किया, मेरी मम्मी ने मुझे काम वालियों के लिए जो देखा, काम वालियों को जो हमारे मेड्स होते हैं उनको बहुत सिर पे नहीं चढ़ाने का, उनको अपनी जगह पर बिठाने का, ये बोला तो हमारे दिमाग में हमने फिर वही सीख लिया। हाँ, देखो एक बात याद रखो, जब तक आप मनुष्य को मनुष्य की तरह, या जब तक आप एक मनुष्य को परम आत्मा की तरह नहीं देख पाओगे, तब तक आप हील हुए ही नहीं हो, तब तक यू आर स्टिल ब्रोकन, तब तक दरारें हैं, तब तक होल नहीं हो आप। हमारे यहाँ मेड भी आएगी तो मेड आई ऐसा नहीं सोचते हुए, अगर आपकी सोच ये होगी कि एक दूसरा मनुष्य आया है सेवा करने, भूल जाओ सैलरी का, हाँ, सेवा करने, और फिर आप उसको ट्रीट करो। अब देखो क्या होता है। मैं मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे यहाँ नेपाली लड़कियां हैं 2, जो अभी नई नई मैंने रखी है, पहले दूसरी थी, ठीक है। पहले दिनों 1-2 दिन आई ना तो ऐसे ना कि 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा मैं, मतलब जाला कहीं होगा तो नहीं निकालूंगी, या मेन एंट्रेंस की जाली है उसको झाड़ू वाड़ू कुछ मैं रोज ऐसा एटीट्यूड था उसका, ठीक है। आई वाज सिंपली वॉचिंग, आई सेड ओके ओके। क्यों वो ऐसी थी? क्योंकि दूसरे घरों का अनुभव वो लेकर आई थी, हाउ शी इज बीइंग ट्रीटेड ओवर देयर बैडली। तो उसने वहां से डिफेंसिव होना सीख लिया है। वो भी प्री कंसीव नोशन लेकर आई मेरे पास कि यहाँ भी मुझे गंदा ट्रीट करेंगे, यहाँ भी मुझे अब्यूज करेंगे, मुझे मिसयूज करेंगे, मुझे ओवर यूज करेंगे, 1500 देंगे और 3000 का काम करवा लेंगे, ऐसी सब उसकी सोच थी। लेकिन मैंने क्या किया, 1 हफ्ता मैंने एक इंसान की तरह, अपनी बेटी की तरह मैंने उससे ट्रीट किया। जैसे ही आएगी, बेटा मेरा और उसका चाय का टाइम से मैं उसको, उसके लिए मैंने कहा चाय पिएगी बेटा? हाँ पीऊंगी। फिर कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा नाश्ता होगा तो फिर हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे और पिएंगे। सिर्फ 3-4 बार मैंने किया। फिर बिकॉज आई एम इन अ सर्टन अवस्था, तो माई फ्रेंड्स गिव मी नाश्ते के पैकेट देकर जाएंगे, ये देकर जाएंगे, वो देकर, तो ड्राई फ्रूट्स भी देकर जाएंगे। तो मैंने क्या किया, उसको भी 1-2 बार दिया। तो व्हाट हैपेंड, शी फेल्ट गुड, शी फेल्ट प्रोटेक्टेड, शी फेल्ट लव्ड। अभी कल ही उसने खुद ने मेन डोर खोला, खुद घर के बाहर, फ्लैट के बाहर गई, खुद वो जाले निकाले, खुद वो जिस जाली को वो छूने के लिए मना करती, उसी ने खुद ने ही सब कुछ क्लीनिंग कर दिया। तो इट ऑल डिपेंड्स, कंडीशनिंग सब लेकर आते हैं, हम भी लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यानी हो तो यही स्व अध्याय करना है कि मेरी मम्मी ने ये किया, मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया, लेकिन क्या मेरी हकीकत में ये फिट होता है? जबकि मैं मेडिटेटर हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ एपिटमी ऑफ ह्यूमन, मैं एक सर्वोत्तम क्वालिटी की ह्यूमन बनने की जो मेरी गोल है, क्या उसमें ये फिट होता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी मम्मी का ये आखिरी जन्म हो ना, या आपकी दादी का, या आपकी सास का। यू हैव डिसाइडेड ना, आप एक हो, आपकी पूरी हो सकता है 7 पीढ़ी में आप पहले हो जिन्होंने डिसाइड किया हो कि मैं जागरूक होने वाली। और ये एक योद्धा का काम है, जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया, आप आने वाली 7 पीढ़ी का आप पूरा ये बदल दोगे जीवन, यकीन मानो मेरी, बिकॉज यू विल बी कॉपीड। एक चीज याद रखो, जब तक आप जागरूक नहीं हो, जब तक आप योगी नहीं बनते हो ना, यू आर कॉपिंग ईच अदर, नोबडी इज ओरिजिनल ओनली, यू बी एन ओरिजिनल। आप अपनी विवेक बुद्धि को यूज करें। दूसरा,
कुछ बोले मेरी मम्मी ने ऐसा किया, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, मेरी मम्मी की लाइफस्टाइल ऐसी थी, मेरी मम्मी खाना ऐसा बनाती थी, इसलिए मेरी मम्मी दादी को डायबिटीज था, मम्मी को डायबिटीज था और मुझे डायबिटीज। और आप फ्री हो जाते हो, क्या करे भाई, हेरिडिटरी है। अभी एकदम टपोरी लैंग्वेज में मुझे आ गया मुंह तक बोलने का। डोंट डू दिस। यू हैव डायबिटीज क्योंकि आपने मम्मी की लाइफस्टाइल कॉपी की, मम्मी है डायबिटीज क्योंकि उसने दादी की लाइफस्टाइल कॉपी की। तो अब बदलो ना लाइफस्टाइल, तो डायबिटीज चला जाएगा। Are you getting my point? Change habits, change thought process, change the recipe, change how you make food. तुम्हारी मम्मी ने गुस्से में खाना बनाया होगा, तुम मत गुस्से में बनाओ। तुम्हारी मम्मी ने पिताजी के गुस्सा को देखकर अपने गुस्से को दबा दिया होगा, अपनी मर्जी ना मर्जी को सप्रेस कर दिया होगा, उस वजह से डायबिटीज हुआ है। तो आप मत करो सप्रेशन। See, there is a very thin fine line between suppression and expression. एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम घुसा मार के किसी को कोई बात बताओ। नो, बी पेशेंट, वेट, क्रिएट अ माहौल। जब तक लिसनर लिसनिंग मोड में आए, उसमें आपको काम करना पड़ेगा कि वो सामने वाला जिसको आपको कुछ कहना है वो लिसनिंग मोड में आए। उसके बाद अपनी प्रस्तुति करो वक्त देखकर। लेकिन ऑल दिस डिपेंड्स ऑन यू एंड योर आत्मविश्वास। मुझे मेरी पावर का पता है, मुझे 4 दिन चाहिए। कोई भी अगर रिसेप्टिव है ना, आई नीड 4 days। 4 days में अगर कोई मुझे सरेंडर करता है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड है, ये मुझे पता है। आई नो दिस, इट्स अबाउट मी। आज कुछ भी हो मेरे जीवन में, मैं तुरंत मेडिकल एड हेल्प या साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए नहीं दौड़ूंगी, ना ही किसी को दौड़ाऊंगी। मैं एक ही बात बोलूंगी, हाँ, या तो अगर मेरी कोई चीज होगी तो मैं अपने ऊपर काम करूंगी। मैं अपने आप को संसार से अलग करके, अलग साधना, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दूंगी अपने आप को हील करने के लिए। अगर मेरे परिवारजन या मेरी सखियों का या मेरे किसी भी परिवार का कुछ इश्यू इस तरह से चैलेंज है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, all I will say is 4 days be with me. Why? Because I know me. उसी तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी धारणाएं हैं वो उधार है, मोस्ट ऑफ देम। आपकी खुद की अनुभूति, इसलिए मैं आपको देखो, ध्यान में भी मैं हमेशा कहती हूँ, किसी बुक में पढ़ लिया, किसी जूम सेशन में सुन लिया, हाँ, किसी और मास्टर ने कुछ बोल दिया, ये सब उधार है। जब तक आपकी अनुभूति नहीं है तब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, इतना मैं जरूर कहूंगी। You be the solution, you find the solution। और अपने आप को पूछो, you be an individual। मुझे मनीषा चौहान, मुझे उषा कसाना, मुझे रेखा, इस रेखा को कैसे बिहेव करना है, उसकी मम्मी ने जैसे भी किया हो, उसका नेबर कैसे भी किया हो, फाइंड दैट आउट। मुझे रीटा की चाहत कैसे है, किसी को चाहत ये हो सकती है कि मेड के लिए चाय बनाओ पर साथ में बैठकर नहीं पियोगे आप, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके, समझो इस बात को। बट यू बी योर ओन स्कल्प्टर, यानी कि ये जो मूर्त है, हाँ, ये यहाँ अब अभी आपने देखा, मुझे यहाँ कुछ लटक रहा था दुपट्टे में से, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कोई और आकर करेगा। मैंने क्या किया, ठीक है यहाँ लटक रहा है, अभी इस मोमेंट में क्या कर सकती हूँ, आई पुट इट बिहाइंड माई ईयर, तो मेरा सोल्यूशन आ गया। अब क्या मैं वेट करूं किसी को मुझे बोलने का? नहीं ना। उसी तरह से जो भी आपको लगता है कि आपकी बिलीफ बन चुका है, आपके कंप्यूटर में कोई संस्कार आ चुका है, पर उसको रखना नहीं रखना तो आपके हाथ में है ना। लेकिन कौन सा संस्कार रखना, कौन सा नहीं रखना, इसमें आपको विवेक बुद्धि चाहिए, उसमें आपको निर्भय होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हर ध्यानी जो है ना वो एक योद्धा है। पहले योद्धा खुद के जीवन का, खुद के भीतर क्या रखना है क्या नहीं रखना है। लाल पहनना है दुपट्टा, सफेद पहनना है, हाँ, क्रिस्टल की माला पहननी है या मुझे आज रुद्राक्ष पहनना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम मेकिंग डिसीजंस। मेरी मम्मी ने तो रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तो क्या मैं भी ना पहनूं? ऐसा। लेकिन 99 में सच बताऊं, अवेकन जो मास्टर्स है ना,
संपूर्णता वो सिर्फ 1% है, बाकी 99% बिलीव्स और धारणाओं में ही जीते हैं, टोटल धारणा एंड बिलीव्स में जीते हैं। आई डोंट नो मैंने आपको ये स्टोरी कही कि नहीं, पत्री सर के साथ रहकर मैंने पहली बार वेजिटेरियनिज्म का प्रचार किया। मेरा तो बैकग्राउंड ही कॉकटेल है, मम्मी पारसी, पापा हिंदू। पापा को बटर चिकन बहुत पसंद था, चिकन नहीं खाते थे पर सिर्फ ग्रेवी खाते थे। फिर शादी मुस्लिम में हुई, फिर क्रिश्चियन स्कूल में मैं गई तो मेरे पास तो नॉनवेज का पूरा था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे साधना बढ़ती गई, मेरे गुरु ने भी बोला तो मेरा फिर धीरे धीरे छूटा। फिर पत्री सर के साथ रहकर तो उसका प्रचार भी किया वेजिटेरियनिज्म का, तब तो मेरा लहसुन भी छूट गया। ठीक है, अब 2013 में मैं जो घटना कहती हूँ वो मेरे साथ हुई। उसके बाद 2014 में मैं हैदराबाद एक सीनियर पिरामिड मास्टर के घर पे गई, वी आर वेरी क्लोज, शी इज नो मोर अ पिरामिड मास्टर, पर बहुत क्लोज है। और वो आज भी वाइन पीती है, कभी कभी रम पीती है, कभी कभी, और कभी कभी नॉनवेज खाती। जब पिरामिड में काम करती थी तब ये सब नहीं करती थी, अब नहीं काम करती, वो करती। उसने मुझे एक ही बात कही, रीटा जस्ट बिकॉज पत्री जी सेज, जस्ट बिकॉज समबडी एल्स सेज, मैं नहीं करने वाली। जब माई ओन सेल्फ टेल्स मी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि एक बात आप लोग याद रखो कि जितने भी संस्कार है ना, और खास करके जो पिछले जन्म, वो तो कितने डीप में है, प्रगाढ़ रूप से हमारे भीतर जड़ता मतलब रूटिंग हो गया है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। हाँ, तो मैं 2014 में उसके यहाँ गई, उसने फिश बनाई थी। अब उसको पता था कि पहले तो मैंने खाई है, तो उसने मुझे ऑफर की, तो मेरे मुंह से निकला ना मैं नहीं खा सकती है, और फिर मेरे मुंह से निकला, झगड़ा नहीं किया, एज अ टॉपिक, हाउ टू फ्रेंड्स टॉक। मैंने कहा यार तू कैसे खा सकती है, हमने पिरामिड के प्लेटफॉर्म पर इतना शाकाहार का प्रचार किया है, इतना हमने लोगों को बोला है, फिर तू कैसे खा सकती है? तो बोले मैं खा सकती हूँ, बिकॉज इट इज अबाउट मी। मांस क्या कहती है उसके साथ जिस दिन मुझे भीतर से आएगा मैं बंद कर दूँ। मैंने नहीं खाया। उसके 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग थी, पत्री सर ने हमको उनके ऑफिस में बुलाया था, ठीक है, स्पिरिचुअल इंडिया की जो ऑफिस, तो हम वहां गए। पत्री सर एज यूजुअल जो एक उनका रूम होता है वहां बेड पर बैठे थे और कुछ प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। एज सून एज आई एंटर्ड, नो हेलो, नो नमस्ते, नो हाउ आर यू, नो एक दूसरे को आंख में भी देखना। आई एंटर्ड, ही लुक्ड एट मी, और फर्स्ट सेंटेंस उनके मुंह से क्या निकला है बताऊं आपको? जो जिस बंदे ने वेजिटेरियन, देखो मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, जो हुआ है वही बता रही हूँ। उनके मुंह से निकला, मैडम कभी कभार फिश खाया करो ना, उसको आपके स्टमक में समाधि लेने दो ना। जो बंदा वेजिटेरियनिज्म का प्रचार कर रहा है वो रीटा माँ की अवस्था को जानता है, वो रीटा माँ को बोल रहे हैं फिश को आपके स्टमक में समाधिस्थ होने दो। आप मेरी इस बात पर गौर करना कि ये कितनी धारणाओं को तोड़ता है उनका सेंटेंस। क्या सोच के, क्या मेरी एनर्जी को फील करके, क्या मेरी अवस्था को फील करके उन्होंने ये बोला होगा। जो बंदा लाखों लोगों को वेजिटेरियनिज्म क्या लहसुन भी नहीं खाने दे रहा है, वो बंदा मुझे फिश खाने को बोल रहा। दिस इज अ ट्रू मास्टर। समझो, अवस्था के हिसाब से सोच में पड़ गए आप लोग सब, लेकिन मेरा मैसेज मिला आपको? ये एग्जाम्पल है मैं आपको दे रही। जो घटनाएं होती है उसमें से निचोड़ लो आप, इसमें मेरे लिए क्या है। परमहंस योगानंद जी, आप उनकी बुक पढ़िए। अभी मेहर बाबा का किचन का मेन्यू का मेरी सिस्टर लेकर है, बोले देख ये मेहर बाबा का किचन का। मेहर बाबा हु इज एपिटमी ऑफ लव, हु इज एपिटमी ऑफ नॉन वायलेंस। बोले रीटा उनके जमाने में जो मेन्यू बनते थे उसमें तू देख, चिकन भी है, फिश भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है। कोई भी हर एक की अवस्था अलग है। आई बीइंग, जो मैं हूं, जो उसका कार्य है। आप कोई भी अवधूत को ले लो, अवधूत कौन है? अवधूत जो पूरा नग्न हो चुका है, उसको कोई धारणा नहीं छू सकती, उसकी आपकी कोई बात छुएगी नहीं, उसको जो मन करेगा वो ही, और वो जो करेगा उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा।
अगर मैं फिश खाऊंगी, मेरे स्टमक में वो समाधि लेगी, तो हो सकता है पूरी फिश किंगडम को पीस मिलेगा। समझो इस बात को। अब अगर, हालांकि मैंने खाया नहीं, लेकिन धारणा यहाँ टूट रही है कि नहीं, यहाँ पर धारणा पकड़ के हमें बैठना है कि नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ एवरी इंडिविजुअल को पता है, परम आत्मा, परम अवस्था जो एक है, उसको पता है किसके द्वारा क्या मैनिफेस्ट करना है। आप अगर धारणा में बंध गए तो हो सकता है आपके द्वारा लाखों लोगों तक आपको पहुंचना है, आप नहीं पहुंचोगे। किसी को लाखों तक नहीं पहुंचना है, सिर्फ 5 तक पहुंचना है, लेकिन वो 5 पांडव तक नहीं पहुंचते हुए तुम 100 कौरव तक पहुंच जाओगे। देन यू आर नॉट इन अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि तुम धारणा में बंधे हुए हो। इसीलिए एक मेडिटेटर को कहा जाता है कि मेडिटेटर एक इंडिविजुअल होता है जो यूनिवर्सल को आने देता है। एक इंडिविजुअल है विदाउट धारणा, विदाउट कंडीशनिंग, विदाउट प्री कंसीव्ड नोशन कि टीचर ने कहा यही करना, उसने कहा वही करना, उसने, मैं तो नहाए बगैर भी पूजा करने के लिए रेडी हूँ। क्यों भाई? मेरे शरीर को क्या लेना देना है? पूजा करने बैठती हूँ, मेरे भाव के साथ लेना देना। मैं 3 बार नहाकर आऊं पर मेरा भाव ही गंदा है, ग्रीडी है, पैसा भिखारी की तरह मांग रही हूँ, भिखारी की तरह, और एकदम मैकेनिकल में पूजा कर रही हूँ, तो भी कोई फल नहीं मिलेगा। तो हमारे पूर्वज अगर आपको कोई संस्कार देकर, संस्कार, धारणा, ये सब चीजें एक ही है, समझिए आप इस बात। इट्स अ सर्टन थॉट प्रोसेस, सर्टन विचारधारा जो धीरे धीरे कंडीशनिंग बन जाती है, धीरे धीरे वो धारणाएं बन जाती है, फिर हम पास ऑन करते रहते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दैट्स इट। तो ध्यान का मतलब ये होता है कि कोई, कृष्ण ने भी ये क्यों नहीं किया हो, बुद्ध ने भी ये क्यों नहीं किया हो, परमहंस योगानंदा ने भी फिश क्यों नहीं खाई हो, मुझे खानी है कि नहीं, मुझे भीतर से आ रहा है कि नहीं, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। दैट्स इट। कोई इंसान बहुत नॉन वायलेंट होगा, वो और इतना नॉन वायलेंट है कि वो खुद की स्वरक्षा भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बंदे को तो थोड़ा वायलेंस ऐड करना पड़ेगा ताकि कुछ नहीं तो खुद की तो सुरक्षा कर सके। तो इस तरह से जब तक आप स्व अध्याय नहीं करोगे कि मेरे भीतर अभी जो कुछ भी है और मैं जैसा जीवन जीना चाह रही हूँ, उसमें कितना बाधा रूप है और कितना सहयोगी है, फिर वो बाहर की बिलीफ हो, अंदर से आया हो, पिछले जन्म से आया हो। और वैसे देखोगे ना, तो जब पैदा होता है ना इंसान, तो वो जो मैं, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, जिसको हम पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं, वो भी अभी एक्टिवेट नहीं हुए होते। माइंड होता ही नहीं, माइंड डेवलप ही नहीं होता है। वो तो धीरे 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 जैसे जैसे माइंड डेवलप होता जाता है ना, तब फिर धीरे धीरे सब कुछ एक धारणा का सिस्टम क्रिएट होता है। तो एवरी मेडिटेटर जो माँ बाप बनता है, एंड इसीलिए मैं कहती हूँ ओनली मेडिटेटर्स शुड मैरी, ओनली योगीज शुड हैव चिल्ड्रन। सच बता रही हूँ, बाकी लोग बेकार में पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, असुरों को क्रिएट कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, वी नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर ह्यूमैनिटी। रूट में से ही वो 10 मेरी लीनिएज में मेरे पापा, दादा, परदादा, परदादा, वही जो करते आ रहे हैं, वही अगर मैंने किया तो फिर मैं मेडिटेटर ही नहीं हूँ। मेडिटेटर का मतलब है कि सब पूरा जो हेरिडिटरी चला आता है ना, उसको डिफॉर्मेट कर दिया, उसको रोक दिया, वहां एक डैम बना दिया, रोक दिया उसको, और एक नया नया पेड़। अब जो नया पेड़ आप उगाओगे वो कल्प वृक्ष चाहिए या और कुछ चाहिए? कल्प वृक्ष चाहिए कि नहीं? मतलब जिसका फल एकदम अद्भुत और जो मांगो वो मिल जाए। यस और नो? अगर बिलीफ, धारणाएं, यानी कि थॉट प्रोसेस, जैसे समाज में भी आप देख लो, इतनी उम्र हुई तो शादी करनी ही है, लड़की अभी ये हुई तो ये कर, ये सब धारणाएं हैं, इससे बाहर निकलना होगा।
इसलिए मुझे पूरे इसमें पूरी मुझे मास में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है। मैं एक नया मनुष्य क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं एक नई मनुष्य जाति क्रिएट करना चाहती हूँ। वो मास में नहीं होता है, वो ये 22 लोगों से ही होगा। जब आप एक नए मनुष्य बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने इर्द गिर्द एक नए मनुष्य पैदा करना शुरू कर लोगे कि नहीं? तो उसके लिए सबसे पहला है कि सब धारणाओं को आपको, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब धारणाओं को बाय बाय करो। सब धारणाएं या बिलीफ जो आपको दी गई है परंपरा में से जो आया है, आप अपनी होश से, अपनी विवेक बुद्धि से आप देखो कि मुझे ये अपनाना है या नहीं अपनाना है। क्योंकि आप जहां जा रहे हो वहां आपके माँ बाप तो गए नहीं ना, गए आपके, हो सकता है किसी के पेरेंट्स मेडिटेटर्स हो, लेकिन जनरल की बात करती हूँ कि अगर आप मेडिटेटर आज बने हो, योगी बने हो, आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो, जरूरी नहीं है ना कि आपके माँ बाप गए। फिर कहाँ मैचिंग होगा? माँ बाप तो कश्मीर गए ही नहीं और आप तो कश्मीर जा रहे हो, तो मैचिंग ही नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके माँ बाप कुछ बोले तब मत सुनो, रिस्पेक्टफुली पूरा सुनो, लेकिन फिर अपने रूम में जाकर अब लिखो क्या क्या सुना, इसमें से जो सुना वो मेरे काम का क्या है। मैं जो कश्मीर जाना चाहती हूँ वहां, फिर उनको कहने मत जाओ कि अब अभी तुमने ये बोला ना, ये तो मैं रिजेक्ट कर, ऐसा नहीं करो। जस्ट साइलेंटली डोंट एक्सेप्ट इट इन योर एक्शन। आपकी एक्शन आपके हिसाब से रखो, इतना तो कर सकते हो कि नहीं? सो बिलीफ, यस, उसका वजन बहुत है। पूरे समाज में सब धारणाओं के ऊपर ही जीते हैं, कौन खुद की अनुभूति पर जीता है? हाँ, आज भी मेरे 3-4 जगहों पर पैसे फंसे हैं जो मैंने कुछ लिखावट ही नहीं ली। सब मुझे बोलते हैं कि यार पागल है तू, ऐसा कोई करता है? मैंने कहा मेरे को जो आया वो किया, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने मेरी इनोसेंस को दर्शाया। अब भले वो फंसा है, वो फंसा हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन मेरी जिंदगी मुझे फंसी हुई नहीं दिख रही। मेरी जिंदगी चल रही है मस्त, समझ रहे हो आप? एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझे चाहिए और मेरे पास नहीं आती, बिना काम कर किए, फिजिकली भी, बिना पैसा कमाए भी। तो यू बी योर सेल्फ, योर इनोसेंट सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरी तरह करना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, मुझे अगर आ जाता भीतर से, मैं आपको बताऊं, आपको हंसी शायद आएगी पर आप ये सुनिए इस बात को। जब एक बंदे को मैंने, गरीब था और उसको और 7 गरीबों को पैसा देना था, जो कोई कोई तो कोई परिवार का सदस्य जेल में था, किसी का भाई लंगड़ा था, ये था, और वो जो था नालायक जिसने ये सबका पैसा मारा हुआ था, ठीक है, वो मेरे साथ था। तो इसको नहीं, पर उन लोगों का जो पैसा उधार था, वो मुझे फील हुआ, इतने गरीब थे, तो मैंने इसको पैसा दिया। मैंने कहा तू सबकी उधारी चुका दे, और उसने मुझे प्रॉमिस दिया कि ठीक है आप मुझे दो, मैं मेरी उधारी सब चुका देता हूँ, मैं आपको हर महीना 20,000 दूंगा। मैंने बिलीव कर लिया और दे दिया, और आज के दिन तक 2 रुपया भी नहीं आया है, ठीक है। लेकिन यू वोंट बिलीव, मेरा पैसा पाक है, देखो मेहनत का पैसा है, कोई लूट का पैसा, किसी को उल्लू बनाकर लाया हुआ पैसा नहीं है मेरा। तो दैट मीन्स प्योर लाइट इन द फॉर्म ऑफ मनी। समझो, बहुत गौर से समझना मेरी बात को। माई मनी विच इज प्योर लक्ष्मी, विच इज लाइट, हाँ, प्रकाशमय है वो कहाँ गई? नीचे पाताल में गई। हाँ, पाताल में का मतलब जहां गरीबी है, जहां अज्ञानता है, जहां लूटपाट है, जहां कमीनापन है, मतलब अंधकार है, प्रकाश है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ही मेरी लक्ष्मी रूपी प्रकाश अंदर गया, हाँ, वो मैंने अभी क्या बोला, नरेंद्र मोदी वो क्या लेकर आया, क्या
हैपनिंग थ्रू अ पर्सन। इसलिए मुझे उस दिन से मेरा पैसा चला गया, डूब गया, ये हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे यही दिखा कि मेरे जरिए कोई तो यूनिवर्सल कार्य हुआ, दैट्स इट। आप लोगों के द्वारा भी ऐसा हो रहा है और होना चाहता है, आप होने नहीं देते हो अपनी धारणाओं की वजह से। सब धारणा छोड़ दो, फिर देखो जब मेरे और मेरे बेटे या मेरे और मेरे सखियों के साथ जो होता है, मैं उसको यूनिवर्सल स्वरूप से ही देखती हूँ कि अब ये माँ बेटे में जो हो रहा है ना, अब इसका रिपल इफेक्ट हर माँ बेटे में होने वाला है। तो क्या हो जाता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि नहीं, एज अ मदरहुड, क्योंकि ये मदर जो करेगी वो हर मदर करने वाली है। रिपल इफेक्ट है, कोई भी आइलैंड नहीं है, तो मेरी जवाबदारी कितनी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। उसी तरह से अगर एक इंसान भी तकियानूसी धारणा, खुद के अनुभव वाली नहीं है, ऐसी धारणाओं में अगर तुम फंसे हो, अपने आप को फंसने दे रहे हो, तो सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं, पूरी मनुष्य जाति की ग्रोथ को आप रोके हुए हो। एवरी लेडी विल बिहेव लाइक दिस विद द मेड। अगर आप गंदा व्यवहार मेड के साथ कर रहे हो, तो हर ओनर ऑफ द हाउस मेड के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। अगर आप कोई चोरी करता है, उसको चोरी करने देते हो और आप आवाज नहीं उठाते हो, तो पूरी सृष्टि में चोरी का सिलसिला चालू रहेगा और उसमें आप भी सहभागी हो। आप अगर टैक्स चोरी कर रहे हो, ये और किसी को पता नहीं चलेगा, वो तो मेरे सीए ने रास्ता निकाला हुआ है। अच्छा, तो जो भीतर जज है वो अंधा है, उसको पता नहीं चल रहा है तुम कैसे सब चालबाजियां कर रहे हो। और याद रखना, ऐसे की हुई चीजें ऐसे ही जाएगी, आपके मेडिकल बिल्स में जाएगी, कोई आपको उल्लू बना कर जाएगा। देख लेना, आपके घर में चोरी हो जाएगी, आपके बच्चे ओवर यूज करेंगे, कुछ भी होगा। एवरी एक्शन, एवरी थॉट फैलता है पानी के रेले की तरह, कहीं भी घुस जाएगा। और फिर हम बोलते हैं समाज गंदा है, समाज ऐसा। मैंने तो बहुत फ्रेंड्स खोए हैं, बहुत, क्योंकि मैं तो चुप नहीं रहती ना, मैं चुप नहीं रहती। कितनी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो, अगर उसने कुछ सही नहीं किया, मेरे मुंह से निकलता ही है, और व्यंग भी निकलेगा, ये भी मैं बता देती हूँ। आई कैन बी वेरी सरकास्टिक, मेरी तो जुबान वो कल्कि की तलवार की तरह ही है। मैं तो लोगों को कहती हूँ मेरे नजदीक ही मत आओ, फिर तब आओ मेरे नजदीक जब आपको पता है आपको एक अच्छा स्टैच्यू कार्व होना है, जो नहीं है उसको निकालना है, तो ही मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आपकी सब धारणा को तोड़ दूंगी, सब। आप जितना मेरे ऊपर हावी हो जाओगे या मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे ना, मैं वहां से भी आपको काट दूंगी। आई एम नॉट लाइक अदर्स, मैं वापस कहती हूँ आपको, मेरे को कोई शौक नहीं है फॉलोअर्स में, मेरे को एक जागरूक मनुष्य चाहिए। मुझे जब तक एटलीस्ट 1000 रीटा पैदा नहीं होती है ना, बन नहीं जाती है ना, तब तक तो शायद मैं नहीं रुकूंगी। 1000 रीटा मुझे चाहिए। 1000 रीटा हो गई, फिर बाकी का समाज को वो लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो 1000 को हर धारणा में से मुक्त होना पड़ेगा, हर उस आवाज से जो उसकी खुद की नहीं है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। फिर वो मम्मी क्यों ना हो, हस्बैंड क्यों ना हो, टीचर क्यों ना हो। हाँ, जब तक परम आवाज आपको नहीं सुनाई देती, आप कनेक्ट नहीं हुए हो, तब तक गुरु की आवाज को परमात्मा की आवाज मानो। मैंने उस दिन मेरे बेटे को बहुत अच्छा कुछ समझाया, ठीक है। जो मनुष्य का क्रिएटर है वो तो निराकार है, उसको आप देख पा नहीं ना। तो देख सकते हो, ऐसा क्रिएटर कौन आपका फिजिकल मैनिफेस्टेशन में, एज अ गॉड? माँ, यस, नो, माँ। लेकिन कब माँ नहीं, जब माँ जागरूक नहीं है, तो फिर माँ नहीं तो गुरु। वापस बोलूं, वापस बोलूं, यस और नो? यस यस। अगर आपकी माँ एटलीस्ट एक अच्छे परसेंटेज तक जागरूक है,
तो आपकी माँ आपकी परमात्मा फिजिकल फॉर्म में। लेकिन अगर आपकी माँ भी अंधकार में जी रही है, वो जागरूक नहीं है, तो उस मौके पर गुरु, दैट यू हैव टू आस्क योर हार्ट, आपके हृदय को आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या मेरी माँ मुझे वो सिखा पा रही है जो मेरा गुरु सिखाएगा? अगर आंसर इज यस, तो गुरु को भूल जाओ, योर मदर इज योर गुरु। आई नो आई एम अ गुरु टू माई सन, आई नो दैट मच। ये मेरी अवेयरनेस है, सिद्धि नहीं है, अवेयरनेस है। आई नो who I am, I know what I am, I know what I can do for my son. कुछ भी हो जाए, I know. Do you know? आपको पूछती हूँ, if you are a mother, do you know कि आप ऐसे हो? एक परमात्मा किसी के लिए हो वैसा आप अपने बच्चों के लिए हो? नहीं हो, पहले वो बनो, फिर अपने बच्चे को बदलने जाओ। अगर आप वो बन गए, तो आपको बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरी सुन, नहीं बोलना पड़ेगा। Harshika, you are still young, right? Unmarried. Yes? Yes, Harshika? Yes, ma'am. Unmarried and young. Am I right? Yes. Okay. So now, आपको क्या करना है? ठीक है? आपको शांत होकर अपने आप को पूछना है, Am I able to look up to my parents? If the answer is yes, another question. Do I want to be what my parents are? मेरे माँ बाप जिस तरह से हैं, जो है वैसा मैं बनना चाहती हूँ। If the answer is yes, आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। और एक बात याद रखो, ये स्टेज बदलती जाएगी। आज हो सकता है यस निकले, कल हो सकता है ना निकले, परसों हो सकता है, क्योंकि आप एवरीथिंग चलायमान है ना, एवरीबडी इज ग्रोइंग ना, यू आर चेंजिंग, योर पेरेंट्स आर आल्सो ट्रांसफॉर्मिंग। लेकिन अगर आपके माँ बाप वो नहीं है जो आपको लगता है होना चाहिए, देन आई एम वेरी सॉरी टू से, गो फाइंड अ गुरु। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज व्हाट गुरु इज ऑल अबाउट, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन है ना। खास करके वो लोग जिनके घर में कभी ध्यान था ही नहीं और आपके द्वारा ध्यान आ रहा है, तो आप तो एक योद्धा बन गए। पूरी लिनिएज को आप क्लियर आउट करने वाले हो, झाड़ू पोछा करने वाले हो और जागरूक करने वाले हो आने वाली पीढ़ी। जो गई उसका तो आप कुछ कर नहीं पाओगे ना, पर क्लेंजिंग तो हो सकता है। बिकॉज एवरी थॉट ऑफ योर्स इज रीचिंग, आपकी जो गई पीढ़ी में जो पीढ़ियां गई वहां जा रही है कि नहीं, हाँ या ना, पहले ये बताओ। आपकी आवाज वहां पहुंच रही है कि नहीं आपके परदादा को? पहुंच रही है क्योंकि वो भीतरी सेल में पहुंच रही है, क्योंकि वो हमारे भीतरी सेल्स में। दैट मीन्स पहुंच रही है ना, इन शॉर्ट। हाँ, पहुंच रही है। बिकॉज याद रखो, नथिंग डाइज हर्षिका, nobody dies, nothing dies, people only come and go, they might not, वो फिजिकल बॉडी में शायद नहीं हो सकते हैं, लेकिन एनर्जेटिकली है, समझे आप? तो अगर आपको लगता है इट इज परफेक्टली ओके कि आपके माँ बाप ऐसे नहीं है, क्योंकि आपकी सोच तो आपके माँ बाप से अलग हो जाएगी ना, इफ यू आर अ मेडिटेटर एंड दे आर नॉट, तब जो गुरु है वो आपका लिविंग फिजिकल गॉड है। लेकिन माँ ही वो सब कुछ आपको दे रही है जो आपको लगता है होना चाहिए। यू आर टोटली सेटिस्फाइड कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए मेरी माँ जो गाइडेंस दे रही है, इससे बेहतर कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो देन योर मदर इज गॉड। अगर निराकार, क्योंकि यहाँ पर भी पापा का रोल तो निराकार में हो जाता है ना, बीज तो कोई देखने नहीं जाता है ना, दिखाई तो कौन देता है? माँ, क्योंकि 9 महीना पेट में रखती है और जन्म भी देती है। So in the living manifestation, in the physical manifestation, माँ ही गुरु है, परमात्मा है, गुरु भी नहीं मैं तो कहती हूँ, परमात्मा। क्योंकि अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्रिएटर, तो क्रिएटर कौन है? बाप थोड़ी, पिताजी थोड़ी ना क्रिएटर है। क्रिएटर में सहभागी है पिताजी। वापस बोलते हैं, ये शब्दों पर याद रखना, यू आर, मदर इज द क्रिएटर, फादर इज द
को क्रिएटर, ओरिजिनल क्रिएटर इज दूसरा। अगर पूरा संसार है, पूरा संसार है, ठीक है ना, और संसार को भी तो पैदा होना है ना, बर्थ लेना है ना, तो एक पुरुष पिताजी दे पाएंगे? नहीं ना। और वूम चाहिए ना, वूम चाहिए ना किसी भी चीज को। वूम मतलब फिर वही फेमिनाइन है ना। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा सिखाया क्या गया है, सिर्फ पिता का ही सुनना है, सिर्फ भाई का ही सुन, मतलब मेल डोमिनेटेड। मैं नहीं सुनना है ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर हमने जो मदर की अवगणना की है ना, वो नहीं करनी। उसका भी इक्वल फुटेज और इक्वल वेटेज है। इनफैक्ट उसका ज्यादा है, क्योंकि शी इज एक्चुअली अ क्रिएटर एंड फादर इज अ को क्रिएटर। फादर सपोर्ट कर। आज बहुत अच्छी बात कही मेरे बेटे ने। 3-4 दिन से मैं उसको अभी मेरे हाथ का खाना नहीं खाना, और कई बार मुझे ही मेरे हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता, पर मेरी 2 फ्रेंड्स है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है और केटरिंग भी करती है, तो मैं वहां से मंगवाती हूँ। आज बहुत बढ़िया बात मेरे बेटे को रियलाइज हुई, मम्मी एक बात तो है, सब कुछ तुम्हारे थ्रू ही आ रहा है। मैंने कहा क्यों? देखो, तुमने ऑर्डर दिया, तेरी फ्रेंड, मुझे तो पता भी नहीं तुमने क्या ऑर्डर, एवरीथिंग केम टू मी थ्रू यू। आई एम ओनली ईटिंग, आई एम ओनली ईटिंग। आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, आई डोंट नो हाउ इट वाज ऑर्डर्ड। सी कैसे एक छोटी घटना भी आपको बहुत बड़ा मैसेज दे सकती है। बोले आज के बाद जो भी आएगा ना मम्मी, मुझे समझ में आ गया, मुझे टांग नहीं अड़ानी है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ तुमको ओके बोलना है। ओके मम्मा, ओके मम्मा, उतना ही बोलना है। बोले बताओ। तो अगर आपका होश है ना, तो छोटी बातों में से भी आपको पता चल जाएगा कि मैं ये धारणा में बंधी हूं या नहीं बंधी हूं। अगर आप इस धारणा में बन गए कि मेरी माँ तो बेकार है, उससे मैं कुछ नहीं सीखना है, तो फिनिश। लेकिन अगर इस धारणा में तुम अपने आप को बांध दो कि हर एक में से मुझे कुछ सीखना है, हर एक मुझे कुछ सिखा रहा है, देन यू आर थ्रू। धारणा मीन्स सीमित, सुकड़ा हुआ, हाँ। बट लिविंग इन द मोमेंट इन अवेयरनेस, लर्निंग टीचिंग इज विराट। देखो फर्क देखो, विराट, विराट कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला ना, दिस लुक्स लाइक फ्रीडम ना। हर एक बात में 2 क्वेश्चन आप अपने आप, हर एक एक्शन और हर एक थॉट में 2 क्वेश्चन पूछो आप अपने आप को, तो आपको पता चल जाएगा ये सही कर रहे हो या सही सोचे या नहीं। ठीक है। 1, ये आपको लिमिटेड बना रहा है या विराट? फीलिंग कैसी दे रहा है कोई भी चीज? अभी ऋषिकेश आ रहे हो तो आपको ऐसे सुकून की फीलिंग आ रही है कि एकदम विराट फ्रीडम की फीलिंग आ रही है? फ्रीडम की, जस्ट सोच से ही फ्रीडम की फीलिंग आ रही है, डू इट। ठीक है। दूसरा, ये अपबीट है जो मैं सुन रही हूँ, उससे अपबीट मतलब क्या, एकदम हाई जैसा मुझे हो रहा है कि एकदम लो फील हो रहा है। लो फील हो रहा है, मत करो। एकदम अपबीट लग रहा है, यस लेट्स डू दिस, दैट्स इट, डू इट। बस दो ही बातें आपको पूछनी, मुझे ये लिमिटेड बना रहा है या लिमिटलेस बना रहा है, मुझे अपबीट बना रहा है या मुझे सैड बना रहा है। मतलब सैड भी नहीं, बट नॉन इंटरेस्टेड, मतलब वो एंथुजियाज्म मेरे में नहीं आया। इतना ही करोगे ना, सब धारणाएं ड्रॉप हो जाएगी। एज अ बाई प्रोडक्ट ऑल द धारणाएं विल ड्रॉप। तो पहली सोच, बाप रे वक्त तो कहाँ चला जाता है, बातों में समझ ही नहीं आती है। 8 मिनट ही बाकी है 4 में। ठीक है। सो अगेन नो मेडिटेशन टुडे, पर क्वेश्चंस जो मैंने कहा उसमें क्या नहीं समझ में आया या उसमें क्या एडिशनल क्वेश्चन है, मुझे प्लीज बताएं। मनीषा, कोई क्वेश्चन? सीमा, मैम एक मेरा क्वेश्चन था, यस। एक क्वेश्चन था कि है ना, जैसे अब कोई सामने आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा हम कितनी इवॉल्व है, हमें कितनी लेवल तक करनी चाहिए हम? वापस कितना हम विश्वास करें, ऐसा? हाँ, हाँ। ओके मनीषा, मतलब जैसे किसी के ऊपर हमें अंदर से आ रहा है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन यार अंदर से तो बहुत आ रहा है उसकी हेल्प करें, उसका ये करें वो करें, मगर ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग डाइसी हो रहे हैं, whether we are evolved or not, that level के उनको
हेल्प करें, आउट ऑफ द वे जाए? हाँ, तो सबसे पहले आपको प्रश्न ये पूछना है, ये मैं जिसको भी हेल्प करने जा रही हूँ, ठीक है, वन क्वेश्चन इज, इससे मैं उसको कमजोर करूंगी या मैं इससे उसको ताकतवर करने वाली हूँ मेरी एक्ट से? दिस इज वन क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, ओके। दूसरा, आपको ये पूछना है कि ये जो मैं अभी मेरी मर्जी से कर रही हूँ, क्या ये उसकी हैबिट बन जाएगी या नहीं, ये आपको पूछना है, ठीक है। एंड द थर्ड, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ मनीषा, कि जब भी आप किसी को हेल्प करते हो, इट इज नेवर अबाउट द अदर, इट इज अबाउट यू। अगर आपने हेल्प करी और उस पैसे से उसने दारू भी पी लिया, लेकिन आपकी नीयत अच्छी थी, आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आपकी भावना अच्छी थी, तो आपको उसका गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिल जाएगा। यू फॉरगेट, वो बाकी का वो उसके ऊपर। सो एक बात मनीषा आपको हमेशा याद ये रखनी है कि एवरीथिंग इज अबाउट यू, इट इज नेवर अबाउट द अदर। आप भूल जाओ, यू डोंट मेक इट अबाउट द अदर, यू आर गिविंग, आप दे रहे हो क्योंकि आपको उस देने में खुशी मिल रही है, इसलिए आप दे रहे हो, बात खत्म। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने जब 1000 रुपए दिए ये 13,000 का सब्सक्रिप्शन भरने के लिए जूम का, ठीक है, ओके, अब ये 13,000 आपने मुझे जूम के लिए दिया, आपकी भावना क्या थी? अच्छी थी मनीषा? आर यू देयर? आई डोंट सी। हाँ, आपकी इंटेंशन अच्छी थी, है ना? आपको खुशी मिली देकर, यू फेल्ट लाइक गिविंग, भले इनिशियली डाउट हुआ होगा, पर बाद में आपको लगा कि नहीं, जो हुआ वो अच्छा होगा, बस दैट्स ऑल दैट मैटर्स। फिर वो 13,000 से मैं जूम सेशन का सब्सक्रिप्शन लूं ना लूं, मैं वो 13,000 से कुछ और पैम्फलेट बनाकर बांटूं, मैं वो 13,000 से क्रिस्टल की माला मेरे गले में पहन लूं, हाँ, you be responsible for your act and your intention. You don't give because of the other, no, you give because of you, क्योंकि आपको खुशी मिलती। आप सामने वाले को भूल ही जाओ, अब वो आपकी कंडीशन में रखो ही मत कि ये रिस्पॉन्स। प्लीज डू, प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज हाईलाइट ऑन मनीषा, क्योंकि मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। माधवी, मोबाइल में मुझे सिर्फ उषा, यस मनीषा। लाइक मैं फ्रेंड और उसको बहुत मतलब अंदर से आता है, वो भी मतलब उसको रास्ते में कोई मिल जाता है, उसको बहुत मन करता है कि अंदर से आवाज आ जाती है कि उसकी हेल्प करूँ मैं। तो दैट पर्सन, जैसे उसको कोई लेडी अंधी दिखाई थी, तो उसने बोला कि मैं उसको आके हेल्प करती हूँ। She was asking me, is it right कि I go and help her? और मैं भी उसको टच करती हूँ तो मेरे अंदर अलग फीलिंग आती है। And this happened after meditation. सी, वेरी गुड क्वेश्चन मनीषा। मेडिटेशन में इंसान का कनेक्शन जो है ना, वो यूनिवर्सल फोर्स के साथ हो जाता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल फोर्स में याद रखना है आपको, उस यूनिवर्सल फोर्स में गुड एंड बैड दोनों है, दिव्य और आसुरी दोनों है, ठीक है। अब इस चीज को सेपरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हर मेडिटेशन में हर बार जो भी आया उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना है, वेट करना है, विवेक बुद्धि को यूज करना और वहां लॉजिक भी लगाना है। याद रखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ मनीषा, मेरे भीतर अगर 30% जेलसी है, 30%, ठीक है, और मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग टू द यूनिवर्सल फोर्स, तो वो यूनिवर्सल फोर्स में जितना जेलसी है वो मेरी 30% की तरफ आकर्षित हो जाता है, और उस हिसाब से ही मुझे विजन और मुझे वाणी सुनाई देने वाली है। सो आई एम सॉरी, नो, जहां कुछ आया आपको उसमें ऐड करो आपकी विवेक बुद्धि, ऐड करो द रियलिटी, ऐड करो फैक्ट्स, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू इम्प्लीमेंट और नो। हर बार अंदर से आया तो इम्प्लीमेंटेशन इज फुलिशनेस। Have I answered your question, Manisha? Yes, that is what I want. Okay, मैं इस बात पर
यहाँ पर वो बुक नहीं है। मैं आप लोगों को ग्रुप में एक बुक का नाम डाल रही हूँ, प्लीज रीड दिस बुक। इट्स बाय प्रॉब्ली बाय औरबिंदो, या तो माँ की है, ठीक है, यूनिवर्सल फोर्स के ऊपर है और कैसे। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, हर बार बोलते हैं मुझे अंदर से आया। अरे अंदर से तो खून करने का भी आता है, तुमको नहीं आता है क्या? अंदर से तो रीटा मौका 2 लाफा लगा दो, उसका मुंह बंद कर दो, बक बक करती रहती है, ऐसा भी आएगा। तो नो एग्जाम्पल दे रही हूँ उषा, होता है ऐसा भी। यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल हेट मी यार। एवरी पर्सन जिसने सत्य बोला है उसको तो हेट ही किया गया है। इसको पसंद है सत्य सुनना, सिर्फ 22 लोगों को, 20 लोगों को, समझे आप? तो एवरीथिंग जो आपको ध्यान में आया, आई एम सॉरी टू से, डू नॉट बिलीव अनलेस एंड अनटिल वो मैच करता है आपकी विवेक बुद्धि से, आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर से, और फिर फिजिकल मैनिफेस्टेशन में जो रियलिटी है उससे मैच करने के बाद ही जल्दबाजी ना करे। हाँ, ऋषिकेश जाना का है, वो डिसीजन आप जल्दबाजी में लेते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि वहां ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, समझे आप? यस मनीषा, यू गॉट माय पॉइंट? मैं वो बुक आपको देती हूँ, प्लीज सी इफ यू कैन गेट दैट बुक। नहीं तो लोकल आपका कोई औरबिंदो का सेंटर हो तो वहां से शायद मिल जानी चाहिए, नहीं तो उनको बोलो कि हमें पौंडीचेरी से मंगवाओ। एंड एवरी वन ऑफ यू शुड, हाँ जी, उसका नाम हम, मैं अभी इट्स अबाउट मिस्टीरियस फोर्सेस ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ। मैं अभी आपको, मेरे पास है, मैं फोटो खींचकर आपको टाइटल ग्रुप में डालती हूँ, ठीक है ना? ओके, सो मनीषा इस तरह से स्टडी करो। अब सब लोगों ने ना बहुत लूजली सब बोला हुआ है, मुझे अंदर से आया इसलिए करना है, मुझे अंदर से महाअवतार बाबा जी। अरे यू हैव नो आइडिया, इवन रावण कैन टेक द शेप ऑफ महाअवतार बाबा जी एंड कम एंड टॉक टू यू। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये तो उल्लू की पट्टी है, ये तो चिपकी हुई है महाअवतार बाबा जी इस पे। मैं महाअवतार बाबा का रूप ले लूंगा तो ये तो मान लेगी कि महाअवतार है, समझो। I'm telling you, this is not as simple a game as you can see. Anybody can take swarup of anybody. Be careful. अपनी विवेक बुद्धि को यूज करना, अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर को यूज करना, ठीक है मनीषा? ओके मनीषा? यस। ओशो के पास एक मनीषा थी, जब भी ओशो को लगता था ना अब सत्संग ओवर हुआ तो बोलेगी इनफ फॉर टुडे मनीषा। इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल मैं जा रही हूँ ऋषिकेश,